सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। एपिसोड 1। अतीत की परछाइयाँ। मुंबई के ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी इमारतों के बीच एक रात, शहर की रोशनी के बीच एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। वर्षा के बीच फलक सरीन एक कॉफी शॉप में बैठी थी, अपनी गीली बालों को झटकते हुए। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो उसकी सामान्य जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। उसकी मित्र नीरा हमेशा की तरह कुछ नई कहानी सुना रही थी। फलक, क्या तुम्हें पता है, वो नया मॉल के पास एक अजीब सी घटना हुई है। वहाँ एक बहुत पुराना डायरी मिला है। नीरा ने उत्सुकता से कहा। फलक ने बस एक मुस्कान दी और कॉफी की चुस्की ली। उसे नीरा की कहानियों पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसने कहानियों को सुनना पसंद किया। और क्या लिखा है उस डायरी में? उसने अनिच्छा से पूछा। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन वो डायरी एक लड़की की है जिसने 100 साल पहले लिखा था, और उसमें उसने एक अनोखी प्रेम कहानी लिखी है। नीरा ने आंखें चौड़ी करते हुए बताया। फलक ने अब पूरा ध्यान नीरा की ओर किया। क्या? उसकी आवाज में अब उत्सुकता थी। हाँ, उसकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी, और सुनने में आया है कि उस लड़की की आत्मा अभी भी यहाँ है, अपने प्यार को खोज रही है। नीरा ने रहस्यमय स्वर में कहा। फलक ने एक लंबी सांस ली और बाहर की ओर देखा। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अंदर से उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बदलने वाला है। कॉफी शॉप से बाहर निकलते ही फलक ने नीरा को अलविदा कहा और अपनी कार की ओर बढ़ी। रास्ते में उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो, लेकिन उसने इसे अपनी मन की भ्रम समझा और घर की ओर चल पड़ी। रात को जब फलक अपने बिस्तर पर लेटी तो उसे नीरा की बातों का ख्याल आ रहा था। उस डायरी की कहानी उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने सोचा कि काश वो उस डायरी को देख पाती। अगले दिन फलक ने नीरा से मिलने का तय किया और उससे उस डायरी के बारे में और जानकारी ली। नीरा, उस डायरी के बारे में और बताओ, क्या हमें उसे देखने का मौका मिल सकता है? उसने उत्साहित होकर पूछा। नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। चलो, आज शाम को हम वहां चलते हैं। शाम होते ही फलक और नीरा उस मॉल के पास गए जहां वह डायरी मिली थी। वहां एक पुरानी किताबों की दुकान थी जहां उस डायरी को रखा गया था। दुकान के मालिक ने उन्हें डायरी दिखाने के लिए सहमति दे दी। फलक ने उस डायरी को अपने हाथ में लिया और उसके पन्ने पलटने लगी। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रही हो। डायरी में लिखी बातें उसे अपनी ओर खींच रही थी। प्रिय, आज मैंने तुम्हें पहली बार देखा। तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। तुम मेरे सपनों के राजकुमार हो। फलक ने उन शब्दों को पढ़ते ही महसूस किया कि यह कहानी कुछ अलग है। उसने और पन्ने पलटे और पढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसे महसूस हुआ कि यह कहानी उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई है। रात को जब फलक अपने घर लौटी तो उसने डायरी को अपने साथ ले लिया। उसने उस रात पूरी डायरी पढ़ी और उसे महसूस हुआ कि इस कहानी में कुछ ऐसा है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगी। अगली सुबह फलक ने नीरा को फोन किया और उससे मिलने का तय किया। नीरा, मुझे लगता है कि इस डायरी में कुछ ऐसा है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा, उसने उत्तेजना से कहा। नीरा ने भी सहमति दी और दोनों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उनकी जिंदगी में अब एक नया रोमांचक अध्याय शुरू हो चुका था। उन्होंने डायरी के पन्नों में छिपे सुरागों को खोजने का निर्णय लिया। फलक और नीरा ने अपने खोज को जारी रखा और उन्हें एक पुराने घर का पता चला जो उस लड़की का था। वे दोनों वहां पहुंचे और घर की छानबीन करने लगे। घर में एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें वही लड़की और उसका प्रेमी थे। तस्वीर के पीछे एक संदेश लिखा था, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता।
फलक ने तस्वीर को ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि यह प्रेम कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसने तस्वीर को संभाल कर रखा और नीरा के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। आगे की यात्रा अब और भी रोमांचक होने वाली थी। क्या फलक और नीरा इस प्रेम कहानी के रहस्यों को सुलझा पाएंगे? क्या उन्हें सच्चा प्यार मिल पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहें। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता के अगले एपिसोड में टू बी कंटिन्यूड।